भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में दान की महत्ता को समझें। इस वीडियो में जानिए भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन, जब वे बताते हैं सबसे बड़ा दान क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ वस्त्र और धन का दान ही नहीं, बल्कि शुभ विचार, प्यार और आदर देना भी कितना महत्वपूर्ण है। इस आध्यात्मिक चर्चा के माध्यम से हम जिंदगी में सच्चे दान का मूल तत्व समझेंगे। इस YouTube यात्रा पर हमारे साथ आइए और अपनी आत्मा को शांति और ज्ञान से भरिए। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए आज ही क्लिक करें। किसी समय की बात है, मथुरा में एक महान उत्सव का आयोजन हो रहा था। पूरे नगर में उल्लास और खुशी का माहौल था। लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे, घरों को सजाने की तैयारी कर रहे थे और मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर चल रहा था। इस उत्सव का प्रमुख कारण श्री कृष्ण का जन्म था और पूरे नगर में भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान हो रहा था। इस खास दिन पर श्री कृष्ण ने नगरवासियों को एकत्रित किया और एक सभा का आयोजन किया। वह जानना चाहते थे कि उनके अनुयायी और भक्त दान के महत्व को कितनी गहराई से समझते हैं। श्री कृष्ण का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा अपने भक्तों को जीवन के सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देने का अवसर तलाशते रहते थे। इस दिन वह भक्तों से पूछने वाले थे, सबसे बड़ा दान क्या होता है? सभा में हर कोई इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्सुक था। कुछ लोग सोच रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण उनके पास आकर उनका सवाल पूछेंगे। धीरे धीरे सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की आंखों में उत्सुकता थी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सभी लोग चुप हैं और उन्होंने अपनी वाणी में कुछ ऐसा कहा जो सभी के दिलों को छू गया। हे मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी को दान के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला होगा। कई लोग सोने चांदी या वस्त्रों का दान करते हैं। कुछ लोग अनाज, जल और दूसरे भौतिक पदार्थों का दान करते हैं। परंतु मैं आपसे पूछता हूं, सबसे बड़ा दान क्या है? क्या यह दान केवल भौतिक वस्तुओं का है या इससे कुछ बड़ा भी है? सभा में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। सभी लोग सोचने लगे कि भगवान ने यह सवाल क्यों पूछा। एक युवा ब्राह्मण खड़ा हुआ और उसने उत्तर दिया, प्रभु, सबसे बड़ा दान वह है जो हम गरीबों, बुनियादी जरूरतमंदों और यथासंभव दूसरों को देते हैं। जैसे हम अन्न, वस्त्र और धन का दान करते हैं, वही सबसे बड़ा दान है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू छूट गया है। दान केवल वस्तु देने से नहीं होता, बल्कि वह तुम्हारे मन और भावनाओं से जुड़ा होता है। यदि तुम किसी को कुछ देते हो, लेकिन तुम्हारे मन में स्वार्थ और अहंकार का भाव है, तो वह दान नहीं कहलाता। अब सभा में एक वृद्ध ग्वाला खड़ा हुआ और उसने कहा, प्रभु, क्या हमारा आस्था और विश्वास भी दान का हिस्सा है? हम गायों को लेकर आपके चरणों में दूध और घी अर्पित करते हैं। क्या यह भी दान है? श्री कृष्ण ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, वृद्ध ग्वाले, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तुम्हारा यह कार्य भी दान के रूप में गिना जाएगा, लेकिन केवल तब जब तुम्हारे दिल में आस्था और श्रद्धा हो। यदि तुम किसी भी कार्य को केवल कर्तव्य समझकर करते हो, तो वह दान नहीं है। असली दान वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए, जो पूरी निष्ठा और श्रद्धा से किया जाए। एक व्यापारी भी सभा में बैठा था। वह खड़ा हुआ और बोला, प्रभु, हम व्यापारी अपने व्यवसाय से जो लाभ प्राप्त करते हैं, क्या उसका कुछ हिस्सा हम समाज की भलाई के लिए दान कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, व्यापारी, तुम सही कहते हो। यदि तुम व्यापार से जो लाभ कमाते हो, उसे समाज की भलाई के लिए खर्च करते हो, तो वह भी एक बड़ा दान है। असली दान यह नहीं है कि तुम किसी को केवल भौतिक संपत्ति दो, बल्कि असली दान यह है कि तुम अपनी संपत्ति का उपयोग लोगों के भले के लिए करो। सभा में एक और व्यक्ति खड़ा हुआ। वह एक युवा भक्त था और उसने भगवान से पूछा, प्रभु, आप कह रहे हैं कि दान का असली महत्व इसके भावनात्मक पक्ष में है, तो क्या यह संभव है कि हम आत्मा का दान कर सकें? श्री कृष्ण ने उसे देखा और बोले, हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ा दान वह है जो तुम अपनी आत्मा का परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दो। यह दुनिया में सबसे कठिन कार्य है। जब तुम अपने अहंकार
मोह और स्वार्थ को छोड़कर अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में अर्पित करते हो, तब वह असली दान होता है। इस दान से तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती है और तुम परम सुख प्राप्त करते हो। सभा में सभी लोग श्री कृष्ण के शब्दों से गहरे प्रभाव में आ गए। अब वे समझ गए थे कि दान केवल भौतिक चीजों का नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और निष्ठा का भी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने सबको यह सिखाया कि असली दान वह है जो केवल किसी वस्तु को देने में नहीं, बल्कि उस वस्तु के साथ अपने प्रेम, विश्वास और निष्ठा को भी समर्पित करने में है। श्री कृष्ण ने अपनी बातों को समाप्त करते हुए कहा, दुनिया में सबसे बड़ा दान है अपने अहंकार, अपने स्वार्थ और अपने बंधनों को छोड़कर बिना किसी शर्त के प्रेम और भक्ति का दान देना। जब तुम इस रास्ते पर चलोगे, तब तुम न केवल अपने जीवन को आनंदित करोगे, बल्कि तुम समाज और संसार के लिए भी एक आदर्श बनोगे। भगवान श्री कृष्ण की बातों ने सभी को एक नई दिशा दी। वे सभी यह समझ गए कि दान केवल बाहरी चीजों का नहीं, बल्कि वह एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें हमारी भावनाएं, हमारी निष्ठा और हमारे इरादे शामिल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि सबसे बड़ा दान वह है जो न केवल दूसरों के लिए, बल्कि अपने आत्मा के लिए भी हो। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा हो, हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं, ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।